हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉइन टॉस प्रोबेबिलिटी को पूरे स्क्रैच से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिक आइडिया के साथ। तो रियल लाइफ में कई ऐसे काम होता है जिनका रिजल्ट पहले से श्योर नहीं होते हैं। जैसे कि जब भी हम लोग कोई भी एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो टॉस करने से पहले हम लोगों को मालूम नहीं है कि वो टॉस करने से जो रिजल्ट आएगा वो हेड आएगा कि टेल आएगा। फिर दूसरा जो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं वो हम लोग का होता है डाइस रोल करने का। तो जब भी हम लोग कोई भी डाइस को रोल करते हैं, तो उसमें हम लोग का 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। तो डाइस को रोल करने से पहले हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन सा नंबर आएगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल जो हम लोग का है, जो हम लोग जो कार्ड होता है, उस कार्ड में से हम अगर एक कार्ड को ड्रॉ किया, तो ड्रॉ निकालना या ड्रॉ करने से पहले हमको मालूम नहीं होगा कि कौन सा कार्ड ड्रॉ होने वाला है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट अनसर्टेन होता है, उसे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहता है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल शब्दों में यह है कि किसी भी इवेंट की होने का संभावना या चांसेस को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें यह बताता है कि कोई इवेंट होने के चांसेस कितना है, और हम इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, वो हम लोग का होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो मेनली अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना जो हम लोग का जो मेन टॉपिक था, कॉइन टॉस प्रोबेबिलिटी को। तो जो कॉइन टॉस प्रोबेबिलिटी होता है, तो कॉइन मतलब जो कॉइन टॉस प्रोबेबिलिटी का जो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे बाकी कॉन्सेप्ट जैसे कि हम लोग का डाइस कार्ड समझना इजी हो जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले टॉसिंग ऑफ ए सिंगल कॉइन से। तो टॉसिंग ऑफ ए सिंगल कॉइन, तो देखिए, जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं, तो दो ही पॉसिबल आउटकम होता है। या तो हेड हम लोग का आ सकता है, या तो हम लोग का टेल आएगा। तो इस केस में जो हम लोग का जो सैंपल स्पेस होता है, तो जरिया मतलब जैसे कि जो सैंपल स्पेस कहने का मतलब ये होता है, जो हम लोग का जो सैंपल स्पेस है, तो सिंपल स्पेस का मतलब होता है कि सारे पॉसिबल आउटकम का ग्रुप या सेट बोल सकते हैं। तो जब हम लोग एक सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे, तो इस केस में या तो हम लोग का हेड आ सकता है, या तो हम लोग का टेल आ सकता है। तो हम लोग का जो सिंपल स्पेस होगा, उसमें हम लोग का बस दो पॉसिबल आउटकम आएगा, या तो हेड आ सकता है, या तो हम लोग का टेल आ सकता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हम लोग जो सिंपल स्पेस है, इसका मतलब होता है कि सारे पॉसिबल आउटकम का ग्रुप। तो इसमें अगर हम लोग एक सिंगल कॉइन को जब टॉस करेंगे, तो या तो हम लोग का हेड आ सकता है, या तो हम लोग का टेल आ सकता है। इसी के वजह से जो हम लोग जो सिंपल स्पेस होता है टॉसिंग ऑफ ए सिंगल कॉइन में, वो सिंपली होता है हेड कोमा टेल। तो टोटल आउटकम हम लोग इस केस में कितना होता है, सिंपल में टोटल आउटकम, या टोटल आउटकम मतलब सिंपल में हमको दो आउटकम है, हेड एंड टेल। तो इस केस में हम लोग जो टोटल आउटकम हो सकते हैं वो कितना होगा, टोटल आउटकम। तो हम लोग जो टोटल आउटकम है वो हम लोग का 2 के बराबर है। टोटल आउटकम इक्वल टू 2। अब जब भी हम लोग कोई भी सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं, तो इसमें हेड जो प्रोबेबिलिटी होगा हेड आने का, और जो प्रोबेबिलिटी होगा टेल आने का, वो दोनों ही 1/2 होता है। और इसी के कारण से हम लोग कोई भी सिंगल कॉइन को जब हम लोग टॉस करते हैं, तो उसे हम लोग पेयर, मतलब जब भी हम लोग कोई सिंगल कॉइन टॉस हम लोग करते हैं, तो वो हम लोग का पेयर होता है। पेयर होने का मतलब यही है कि हेड आने का जो चांसेस होगा, वो बराबर होगा टेल आने के। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगा हेड का, वो होगा हम लोग का 1/2, और सिमिलरली जो हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी होगा टेल का, वो भी हम लोग का होगा 1/2।
इसीलिए हम लोग जो ये जो इवेंट है टॉसिंग ऑफ ए सिंगल कॉइन इस कॉल है फेयर इवेंट, क्योंकि जितना संभावना हेड आने का है उतना ही संभावना टेल आने का भी है। तो एक कॉइन, तो हम शॉर्टकट में हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग का जो एक कॉइन होगा, एक कॉइन, एक कॉइन में हमेशा हम लोग का दो आउटकम आएगा, या तो हेड या तो टेल। और जो प्रोबेबिलिटी होगा हेड या टेल का वो हमेशा 1/2 होगा, हेड का भी और टेल का भी। तो अब हम लोग टॉसिंग ऑफ ए टू कॉइन पर चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग बस एक सिंगल कॉइन को टॉस कर रहे थे। जब हम दो कॉइन को टॉस करेंगे, टॉसिंग ऑफ ए टू कॉइन, तो जब दो कॉइन एक साथ टॉस किया जाए तो हर कॉइन इंडिपेंडेंट होता है, मतलब तो मतलब ये है कि एक पॉइंट का रिजल्ट दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस केस में जब हम लोग कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो जो हम लोग जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में हम लोग का टोटल, जो हम लोग जो सैंपल स्पेस लिखेंगे वो क्या होगा, हम लोग का आ सकता है ये तो दोनों कॉइन पर हेड हेड आ जाए, या हम लोग का एक कॉइन पर हेड आए दूसरा कॉइन में टेल आए, या हम लोग का हो सकता है कि एक कॉइन पे टेल आ जाए दूसरा कॉइन में हेड आए, या दोनों में टेल टेल आ सकता है। तो इस केस में अगर हम लोग टोटल आउटकम को निकालेंगे, टोटल आउटकम हम लोग का कितना आ रहा है, टोटल आउटकम, हम लोग जो टोटल आउटकम है वो हम लोग का है 4, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2। पॉसिबिलिटी अगर हम लोग तो ये हम लोग का अगर इसमें यही पॉसिबिलिटी है, और इसको लिखने का एक ट्रिक भी है। जस्ट लाइक हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग कितना कॉइन को टॉस कर रहे हैं, दो, तो हम लोग लिख सकते हैं हेड हेड, फिर टेल टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये हम लोग का ट्रिक होता है सैंपल स्पेस लिखने का, जब भी हम लोग दो कोइन मतलब दो कोइन को टॉस करते हैं। तो इधर में हमेशा आप ये मतलब याद ये रख सकते हैं कि जितना कोइन हम लोग टॉस कर रहा है, तो हम लोग दो कोइन को टॉस कर रहा है तो हम लोग दो हेड लिखेगा और हम लोग दो टेल लिखेगा, और जो नेक्स्ट वाला कॉलम आएगा उसमें हम लोग अल्टरनेटिव हेड टेल लिख देगा। तो इसमें जो ट्रिक, जैसे कि इसमें सैंपल में चार एलिमेंट आ रहा है वो कैसे है उसका भी एक ट्रिक होता है। तो अगर हम लोग के पास अगर एन कोइंस है, अगर हम लोग के पास एन कोइंस है, तो जो टोटल आउटकम होगा या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो सैंपल स्पेस हम लोग का आएगा, टोटल आउटकम हमेशा हम लोग का होगा 2 की पावर n। टोटल आउटकम हम लोग का होता है 2 की पावर n के बराबर। ये जो n है, ये n हम लोग का होता है नंबर ऑफ टॉस, ये बताता है नंबर ऑफ टॉस, नंबर ऑफ मतलब टॉस नहीं, नंबर ऑफ कॉइंस, कितना कॉइन्स को हम लोग टॉस कर रहे हैं। नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड, अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इसमें जो टोटल आउटकम आएगा वो हम लोग का होगा सिंपली 2 की पावर 1, जो कि आता है 2। इसमें हम लोग टोटल आउटकम होगा 2। अगर हम लोग दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इस केस में जो हम लोग का टोटल आउटकम आएगा वो आएगा 2 की पावर 2, जो कि हम लोग का आ रहा है 4। सिमिलरली अगर हम लोग तीन कॉइन को टॉस करेंगे तो इस केस में हम लोग का जो टोटल आउटकम आएगा वो हम लोग का आएगा 3, मतलब 2 की पावर 3, ये हम लोग का आएगा 2 की पावर 3, जो कि आएगा हम लोग का 8। अगर हम लोग फोर कॉइन को टॉस कर रहे हैं उसमें हम लोग का आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम हम लोग का 2 पर 4, जो कि हम लोग का आता है 16। तो अभी हम लोग देखेंगे टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन, टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स।
तो इस केस में जो हम लोग जो सैंपल स्पेस है हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि टोटल अगर हम लोग का कोई तीन कोइन हम लोग टॉस कर रहे हैं तो उसमें हम लोग टोटल आउटकम आएगा 8। तो इसमें सैंपल स्पेस लिखने का तरीका जो हम लोग का होगा, देखिए टोटल 2 की पावर 3, टोटल आउटकम हम लोग कितना आ रहा है 2 की पावर 3, मतलब टोटल आउटकम हम लोग आएगा 8। तो 8 का आधा क्या होगा 4, मतलब हम लोग जो हम लोग इसमें हम लोग तीन तीन कॉलम होगा, तीन कोइन हम लोग टॉस करेंगे 3 कॉलम बनेगा। तो हम लोग का जो पहला कॉलम होगा उसमें हम लोग क्या करेगा, इस जो टोटल आउटकम है 8, इसका हाफ हेड और हाफ टेल लिखेगा। जैसे कि 4 टू हेड हम लोग लिखेगा, स्टार्टिंग में हेड 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 हेड, रिमेनिंग 4 टेल 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 टेल, एक और टेल। अब देखिए ये जो 4 है, पहला कॉलम में हम लोग 8 का हाफ करके हेड लिखा और उतना टेल लिखा। नेक्स्ट हम लोग ये देखिए 4 जो है, 4 का हाफ क्या होगा 2। तो हम लोग क्या करेगा, दो हेड दो टेल अल्टरनेटिवली लिखेगा। तो हेड हेड, फिर टेल, फिर टेल, फिर हेड, फिर हेड, फिर टेल, फिर टेल। अब देखिए 2 का हाफ क्या होगा, 2 का हाफ या आधा उसका होगा 1। और इस कॉलम में हम लोग अल्टरनेट हेड टेल लिखेंगे, बस हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो यही हम लोग का टोटल आउटकम बनता है, और यही सब आउटकम हम लोग का सैंपल स्पेस हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो हम लोग का होगा हेड हेड हेड। नेक्स्ट जो हम लोग का आएगा वो होगा हेड हेड टेल। फिर नेक्स्ट जो हम लोग का आएगा हेड टेल हेड। फिर जो नेक्स्ट हम लोग का आएगा हेड टेल टेल हेड। ओके सॉरी सॉरी, हेड टेल टेल बस आएगा। फिर जो हम लोग का जो नेक्स्ट आएगा वो हम लोग का है टेल हेड हेड। फिर जो नेक्स्ट आएगा वो हम लोग का आएगा टेल हेड टेल। और जो नेक्स्ट आएगा वो हम लोग का आएगा टेल टेल हेड। और जो लास्ट हम लोग का आएगा वो आएगा टेल टेल टेल। तो ये हम लोग का सैंपल स्पेस बन जाएगा जब भी हम लोग तीन कोइन को टॉस करते हैं। अब अगर हम लोग 4 कोइन को टॉस करें, टॉसिंग ऑफ 4 कोइन, टॉसिंग टॉसिंग ऑफ 4 कोइंस, तो हम लोग जो टोटल आउटकम आएगा सैंपल स्पेस में हम लोग कितना आएगा 2 की पावर 4, जो कि हम लोग का होता है 16। तो इसका भी सैंपल स्पेस लिखने का एक ट्रिक आता है। वो ट्रिक क्या है देखिए जरा इधर। तो टोटल एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस पहले हम लोग कितना आ रहा है 16। तो 16 का हाफ, 16 का हाफ हम लोग आएगा कॉलम में पहला कॉलम में, मतलब हम लोग 8 हेड लिखेंगे और 8 टेल लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 8 हेड लिख लेंगे। हेड, इसमें हम लोग का कितना आएगा 2 की पावर 4, मतलब 4 कॉलम आएगा। तो हेड 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 हेड, 5 हेड, 6 हेड, हेड 7 8। अब हम लोग 8 टू 10 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये हो गया हम लोग का कॉलम 1 कंप्लीट। सिंस हम लोग 4 कोइन को टॉस कर रहे हैं तो हम लोग का जो आउटकम आएगा कुछ ऐसा आएगा हेड 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 हेड। ये आउटकम एक आ सकता है। फिर वही मतलब टोटल हम लोग का जो 4 कोइन हम लोग टॉस कर रहे थे ना, इसमें हम लोग को एक हेड आ सकता है टेल आ सकता है, वही मतलब 4 ठू हम लोग का ये 4 ठू फॉर्म में ऐसा रिप्रेजेंट होगा। तो अब देखिए 8, तो हम लोग रो कॉलम 1 कंप्लीट कर लिया। कॉलम 1 का हम लोग चल जाएगा कॉलम 2 पे। तो कॉलम 2 हम लोग क्या इसका 8 का भी आधा कर देंगे। 8 का आधा क्या आएगा, 8 का आधा हम लोग आएगा 4। मतलब ये है कि इसमें हम लोग 4 हेड लिखेगा पहले, फिर 4 हम लोग टेल लिखेगा अल्टरनेटिव करके। तो हेड हेड हेड, फिर 4 टू टेल 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 टेल, फिर 4 हेड 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 हेड, फिर 4 टू टेल
फिर टेल, फिर टेल, फिर टेल। अब देखिए 4 का आधा क्या होगा, 2। तो नेक्स्ट जो हम लोग का जो कॉलम बनेगा उसमें हम लोग का दो हेड, दो टेल, दो हेड दो टेल अल्टरनेट चलेगा। इधर हम लोग आएगा हेड, हेड, फिर टेल, टेल, हेड, हेड, फिर टेल, टेल, हेड, हेड, टेल, टेल, फिर आएगा हेड, फिर आएगा हेड, फिर आएगा टेल, फिर आएगा टेल। अब देखिए ये जो 2 है, 2 का हाफ क्या आएगा, 2 का हाफ आएगा सिंपली 1। तो अब हम लोग क्या करें, अल्टरनेट हेड टेल लिखेंगे। तो हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, फिर आएगा हम लोग का हेड, फिर हम लोग का आएगा टेल, फिर आएगा हेड, फिर आएगा टेल, फिर आएगा हेड, फिर आएगा टेल। तो ये हम लोग का सैंपल स्पेस कुछ ऐसा बनेगा। तो सैंपल में हम लोग का पहला आएगा हेड, 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 तो आएगा हेड, एक और हेड, फिर अगला हम लोग का जो आउटकम आएगा वो आ सकता है हम लोग का हेड, 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 टेल। फिर अगला जो हम लोग का आउटकम आ सकता है वो आ सकता है हेड, हेड, टेल, हेड। फिर अगला जो आउटकम हम लोग का आ सकता है वो आएगा हम लोग का हेड, हेड, टेल, टेल। फिर अगला हम लोग का आउटकम आ सकता है हेड, टेल, हेड, हेड। फिर हम लोग का आ सकता है um, हो सकता है हेड, टेल, हेड, टेल। फिर हम लोग का आ सकता है हेड, टेल, टेल, हेड। फिर हम लोग का आ सकता है हेड, टेल, टेल, टेल। फिर हम लोग का आ सकता है टेल, हेड, हेड, हेड। फिर जो नेक्स्ट हम लोग का आ सकता है वो हम लोग का आ सकता है टेल, हेड, हेड, टेल। फिर जो नेक्स्ट हम लोग का आएगा वो हम लोग का है टेल और हेड, टेल, तो टेल, हेड, हेड, टेल। फिर आएगा टेल, हेड, टेल, हेड। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट है वो हम लोग का आएगा टेल, हेड, टेल, टेल। फिर जो नेक्स्ट हम लोग का आएगा वो आएगा हम लोग का टेल, टेल, हेड, टेल, टेल, फिर आएगा हेड, हेड। फिर नेक्स्ट जो हम लोग का जो आउटकम आएगा वो है हम लोग का टेल, टेल, हेड, टेल। फिर जो हम लोग का जो नेक्स्ट आएगा वो हम लोग आएगा टेल, 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 हेड। और लास्ट में हम लोग आ जाएगा टेल, 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 टेल। तो ये हम लोग का जो आउटकम है सैंपल स्पेस में यही हम लोग का आएगा, जो कि हम लोग टोटल आउटकम कितना आ रहा है, टोटल आउटकम हम लोग का आ रहा है 16।